तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जीवा का पता चल गया है बहन। वो गोदावरी पार कर जटायु नाम के गिर्ध के पास चली गई है। जाओ मार डालो। तुम्हारी प्रतीक्षा अब शीघ्र पूर्ण होने वाली है। यदि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आएंगे तो आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे। हमें उसका शिविर नष्ट कर देना चाहिए। इतना आक्रोश करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम भूल रहे हो, हम उन कुमारों का वध नहीं कर सकते क्योंकि उनका वध करने का हक बहन का है। स्मरण है तुम्हें, उन्होंने स्वयं कहा था। और यदि सचमुच वो हम राक्षसों का विनाश करने आया है तो मैंने विश्वापुत्री लंकेश की भगिनी इस विशाल वन प्रदेश को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ कि मैं उन कुमारों को अपने इन हाथों से तड़पा कर मारूंगी। तड़पा कर। ठीक कहा तुमने, हम उनका वध नहीं कर सकते। भारी अनर्थ से बचा लिया तुमने। चलो जीवा की सूचना बहन शूर्पणखा को देते हैं। चलो चलो। तात, आप इस स्त्री को शरण दें। हम वचन देते हैं कि राक्षस इस स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे विश्वास है रघुनंदन, पूर्ण विश्वास है। दंडक वन अवश्य ही ऋषियों की तटस्थली बनेगी। तभी हमारा आगमन यहाँ सार्थक होगा तात। क्षमा करें महारानी, सेनापति खर और दूषण आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो उन्हें। आपकी जय हो। जीवा कहाँ है? वो कुमारों की शरण में है। हम उसे वापस लिए बिना नहीं आते, किंतु तुमने कहा था कुमारों का वध तुम स्वयं करोगे। मुझे जीवा चाहिए, जीवा। बिना कुमारों का वध किए वो नहीं लाई जा सकती। और फिर तुम ही ने तो मना किया था कुमारों का वध करने से हमें। वो कोई साधारण कुमार नहीं हो सकते। जिस प्रकार उन्होंने विरध का वध किया है, उससे तो यही लगता है कि वे बहुत बलशाली हैं।
क्या सोच रही है बहना? तुम दोनों जाओ। अयोध्या के राजकुमार सदा धनुष्मान लिए, बहुत ही कोमल, बहुत ही बलशाली। एक बार अवश्य देखना चाहिए। कितने साहसी हैं दोनों कुमार। यहाँ तो कोई देवता भी नहीं आ सकता, पर ये कुटी बनाकर रहते हैं, निर्भय रहते हैं हमारे जनस्थान में। अगस्त्य तो बहुत पराक्रमी है, पर यहाँ नहीं आ सकते। असाधारण है ये कुमार। मुझे इन कुमारों से मित्रता करनी चाहिए। भ्राता रावण से कहीं अधिक बलशाली है ये कुमार। संकट मोचन जय हनुमान। प्रहार करो लक्ष्मण, प्रहार करो। संकट मोचन जय हनुमान। देवराज! तुम यहाँ क्या चाहते हो? डरो मत देवराजेंद्र, हम तुम्हें यहां भयभीत करने नहीं आए हैं। अभी तो तुम्हें एक सांसारिक सत्य का ज्ञान करवाने आए हैं। तुम्हें तुम्हारी एक भूल का स्मरण करवाने आए हैं यहां। तुम मुझे सांसारिक सत्य का ज्ञान देने आए हो रावण? देवराज इंद्र को क्या चाहते हो? देवी हेमा की मुक्ति, अपनी भार्या मंदोदरी की माता की मुक्ति। हेमा हमारी सभा की अप्सरा है। मैदानों से मैंने उसे मुक्त कराया था। दंड का भागी तो तुम्हारा ससुर है, जिसने अमरावती की अप्सरा पर दृष्टि डाली और उसे भ्रमित करके पाताल लोक लेके गया और उसे कई वर्षों तक प्रताड़ित करता रहा। हेमा ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। देखो देवराज इंद्र, मैं तुम्हारे साथ यहां व्यर्थ की वार्ता करने नहीं आया हूं। मेरे लिए मेरे ससुर और मेरे भार्या की भावना अधिक महत्वपूर्ण है। और मैंने मंदोदरी को यह वचन दिया है कि आज किसी भी मूल्य पर मैं उसकी माता हेमा को यहां से लेकर जाऊंगा। और मैं अपने वचन की पूर्ति करूंगा देवराज इंद्र, पूर्ति करूंगा। प्रलाप बंद करो रावण, बंद करो रावण। कदाचित तुम भूल गए हो कि ये भूलोक नहीं है, ये इंद्रलोक है। यहां तुम्हारी मनमानी कदापि नहीं चलेगी। देवराज इंद्र, भूलोक को भूल जाओ। समस्त त्रिलोक में हमारी सत्ता है। संपूर्ण सृष्टि हमारी है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि हमने साक्षात काल पर विजय प्राप्त की है। किंतु इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी लौट जाओ, लौट जाओ रावण। अन्यथा हमारा वज्र अभी तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देगा।
कदाचित तुम्हें हमारे वज्र की शक्ति का ज्ञान नहीं है। बस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लंकेश रावण अज्ञात हो। और अपने जिस वज्र पर तुम्हें इतना विश्वास है, इतना अहंकार है, उस वज्र को हम अभी इसी क्षण अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। ये तेरा अहंकार बोल रहा है रावण। तो ठीक है देवराज इंद्र, मैं अभी इसी क्षण देवी हेमा को यहां से लेकर जा रहा हूं। यदि तुम में शक्ति है और मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। आइए आइए देवी हेमा। प्रहार करो लक्ष्मण, प्रहार करो। जी भैया। अद्भुत है भैया, अद्भुत है ये अग्निबाण। महर्षि अगस्त के दिए हुए शस्त्र बड़े ही प्रभावशाली हैं लक्ष्मण। इनकी शक्तियों पर कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं और शत्रुओं का अंत करने के पश्चात ही वापस आते हैं। क्या कर रहे हैं स्वामी? पूजा और ध्यान छोड़कर सदैव अस्त्र शस्त्र की बातें। मैं कब से फलाहार के लिए आप दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो लक्ष्मण, फलाहार कर लेते हैं। जी भैया। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार।
महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, आप सभी हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? पवन पुत्र, तुम 2 दिनों से इसी अवस्था में हो। रात दिन का तुम्हें ध्यान भी नहीं है। हाँ पवन पुत्र, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा शरीर यहाँ है और प्राण कहीं और। यहाँ पर सभी चिंतित थे हनुमान। हम लोग अभी सहज हो पाए हैं। आप ही नहीं तो कहा था ताजामन, श्री राम को पाने के लिए महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। हाँ हनुमान, ये तो शाश्वत सत्य है। इसलिए तो मैं अपना शरीर यहीं छोड़कर महादेव शिव के पास चला गया था, ताकि उनकी कृपा से प्रभु श्री राम के दर्शन पा सकूं। तो क्या प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हनुमान? हाँ महाराज, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। महादेव शिव की कृपा से मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम सदैव मेरे साथ हैं। भाग्यशाली हो पवन पुत्र कि तुम्हें श्री राम के दर्शन हुए। हम लोग तो कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तात, और प्रभु श्री राम ने यह भी कहा है वो साक्षात हमें दर्शन देंगे। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भरी पूरी भुजाएं, पुष्ट शरीर, ऊंचे ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, मुख पर मोहक मुस्कान। धन्य है ये कुमार, धन्य है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। कोई भी इन्हें देखकर सम्मोहित हो सकता है। मैं भी। इन्हें पाकर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतने सारे फल? संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। भाभी, इतने स्वादिष्ट फल खाकर मन तृप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 1-2 दिनों तक फलाहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप थोड़े से ही फल खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। राजमहल में तो ऐसा नहीं था। सीते, लक्ष्मण को सदैव राक्षसों की चिंता लगी रहती है। इसी चिंता में ये फलहार करना भी भूल जाता है। नहीं भैया, मुझे तो सदैव उन भोले भाले वनवासियों की चिंता लगी रहती है जो कभी भी राक्षसों का आहार बन जाते हैं। आपने देखा नहीं उस स्त्री को? कितनी भयभीत थी वो, कितनी दुखी थी। खर और दूषण ने इसके पूरे परिवार को इसकी आंखों के सामने मार डाला और इसको सुपनखा के श्रृंगार के लिए छोड़ दिया। हाँ रघुवीर, उसने मुझे बहुत सताया है। भैया, राक्षसों का अंत करना अब आवश्यक हो गया है। यदि उनका अंत नहीं हुआ
तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए संकट का कारण बन जाएंगे। परंतु लक्ष्मण, आप सदा राक्षसों के अंत की ही बातें क्यों सोचते हैं? उन्हें समझाया भी तो जा सकता है। हाँ सीते, सत्य कहा तुमने। शूर्पणखा को तो समझाया ही जा सकता है, क्योंकि वो भी एक स्त्री है और स्त्री हृदय बहुत ही कोमल होता है। ध्यान रहे, कोमल हृदय शीघ्र ही खंडित भी हो जाता है। आप दोनों भ्राता वार्तालाप करें, मैं कुटी में जाकर थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। ठीक है सीते। कितना सुखद संयोग है, वो स्त्री कुटी में जा रही है। कुमारों से वार्ता करने में अब कोई बाधा नहीं होगी। मैंने आज तक अपने आप को इतना अपमानित महसूस नहीं किया। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।